Okay. When he trusts you like no one. फोन अरे चेक योर फोन यार. He's a guy from your office asking for coffee. Why sorry? अरे it's okay, chill. तुम भूल गई होगी. अरे why will I feel insecure? तुम It's your work. और एक काम और करना, मेरे लिए एक ग्रिल चीज सैंडविच पैक करा लेना because I really want to have that. आज मेरा cheat day and I really want to have my cheat meal. तो ये बच्चे ना मान नहीं रहे यार. पटाखे अभी दिवाली आई भी नहीं है. I will suggest कि तुम कैश कैरी करो because हर बार ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं करती. कैश चाहिए? दूं? है? Alright. Have fun and work sincerely. Alright? बेबी तुम्हारा फोन. Okay. दो एक्सट्रीम्स उठाते हैं हम. एक एक्सट्रीम हो गया एक इंसान जहां पे हम क्लियरली सस सिचुएशन है और हमने वर्ड डाल दिया सिक्योर. जैसे कि सिक्योर इंसान महामूर्ख होता है. सिक्योर इंसान चाहे कितनी सच सिचुएशन हो वो अपना दिमाग ऑफ रखता है. एक्चुअल में अगर बहुत ज्यादा सच सिचुएशन है तो जो इंसान ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे इस रील में ये बंदा एक्ट कर रहा है वो एक्चुअल में मोस्ट प्रॉब्ली वो इंसान होगा जो खुद चीटिंग कर रहा है. उसको एक्चुअल में घंटा फर्क ही नहीं पड़ता अपने पार्टनर के बारे में, या फिर वो चाह रहा है ब्रेकअप करना है तो वो चाह रहा है कि कुछ गलती करे ये. बिकॉज सिक्योर मतलब ये नहीं होता कि सच सेंसिबिलिटी, थ्रेट डिटेक्शन, फेयरनेस, क्वेश्चनिंग, इंटेंशनैलिटी समझना, वेयर आर यू गोइंग विद दिस, नेचर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ये इंसान कौन है, ये सारे क्वेश्चन इंसान पूछता ही नहीं, सब स्किप कर जाता है क्योंकि मैं सिक्योर हूं. सिक्योर मतलब ये नहीं होता मेरे भाई. लेट्स सी. अरे चेक योर फोन यार. He's a guy from your office asking for coffee. Why sorry? तो अगर वो सॉरी बोल रही है फर्स्ट साइन यही है कि अगर कुछ गलत हो ही नहीं रहा तो वो सॉरी क्यों बोलेगी. बिकॉज अ सॉरी वुड इम्प्लाई कि यानी कि कुछ हो रहा है जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान से इतनी बातें कर रही हूँ, हमारी इतनी दोस्ती हो चुकी है कि अब वो मुझे कॉफी के लिए इन्वाइट कर रहा है और तुम्हें पता कैसे चला, तुमने एक्सीडेंटली फोन उठा लिया तब तुम्हें पता चला इस इंसान के एक्सिस्टेंस के बारे में. मे बी इसलिए सॉरी बोल रही है तो इसको हम कहेंगे लाइंग. अब लाइंग के पीछे अगेन चाहे मैं कितना सिक्योर हूं मैं एक चीज पूछूंगा, झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो. झूठ इंसान तभी बोलता है जब उसको कुछ छुपाना होता है. तो वो फर्दर एक दूसरी कॉन्वर्सेशन के प्रति चला जाएगा कि भाई देख मैं सिक्योर हूं बट तुम ये जो कर रहे हो ये ऑब्वियसली रिलेशनशिप की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है. तो अगर तुम्हें ये करना है तुम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें ये करना है तो भाई ये रिलेशनशिप खत्म करो. बिकॉज ना तुम्हें इंटेंशन पता है उस इंसान की क्यों वो बुला रहा है, ना तुम्हें इस लड़की की इंटेंशन पता है उस इंसान के प्रति. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है वैल्यूज में एब्सेंट है. एब्सेंट वैल्यू. तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर तुम्हारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो तुम लोग कॉफी क्यों जा रहे हो. एब्सेंट वैल्यू. अगर काम की बात करनी है तो काम पे करो, कॉफी पीने क्यों जा रहे हो बाहर. अगर तुम्हारा कोई ऑलरेडी फ्रेंड है ये जिसके बारे में जानता हूं और मैं तब समझ सकता है कि हाँ यार मुझे पता है एग्जैक्टली इनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, एग्जैक्टली ये इंसान का नेचर क्या है, एग्जैक्टली इस इंसान की इंटेंशंस क्या है और ये क्या सोचती है इस इंसान के बारे में. अगर मेरे को ये 4 वेरिएबल्स परफेक्टली पता है तब अलग चीज हो जाती है. वहां पे सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन की बात है. आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन डेफिसिट नहीं है. एक मैं छोटी सी बात बताता हूं जिसके ऊपर ये बहुत लड़का खेल रहा है बहुत ही वियर्डली सिक्योरिटी के नाम पे. वो है कि आप जिंदगी में एक सिंपल सा जहां इंक्लूड करते हो एक ये मार्कर कि लोग कभी भी चाहे कितने भी कमिटेड हो जाएं, चाहे कितने आपके बच्चे हो जाएं, चाहे क्या कितना रिश्ता स्ट्रांग हो, यू नेवर स्टॉप फीलिंग और गेटिंग अट्रैक्टेड टू अदर पीपल. वो परपेचुअली हमेशा होता रहेगा. अ रिलेशनशिप इज यू एक्टिवली अवॉइडिंग एक्टिंग अगेंस्ट योर अट्रैक्शंस. Because attraction biological in nature होता है by the way. You will always find, see, meet attractive people at every front in your life. जब आप 25 के होंगे तब भी आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के अलावा लड़का हो चाहे लड़की हो आपको लोग मिलेंगे जिनको देख के आपको होगा कितना सुंदर है यार, कितनी सुंदर है यार. आप चाहे 30 के हो जाओ तब भी आपको मिलेंगे यार कितना डिफरेंट है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है. सेम चीज लड़कियों में होगा भाई. आप चाहे शादीशुदा आपके एक बच्चों आप ऑफिस में जा रहे हो, आप कोई ना कोई आपके ऑफिस में है जिससे आपको बात करने में ज्यादा मजा आता है, आपका काइंड ऑफ क्रश भी है, लेकिन आप एक्टिवली बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो अपने दिमाग में क्योंकि आप एक शादीशुदा या एक कमिटेड इंसान हो और आपको पता है जो मेरे अंदर हल्की सी चुलबुली सी जग रही है इस इंसान से बात करके, हो सकता है उसके मन में भी जगती हो. सीमाएं होनी चाहिए, सीमाएं के पार नहीं जाना क्योंकि वो चीटिंग हो जाती है. तो ये जो एरिया है ना जिसके ऊपर हम अभी जेट स्की की तरह सीधे तैरते ऊपर से निकल गए, वो एरिया एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है. वो एरिया एक्चुअली में बहुत ज्यादा डेटा डिमांडिंग एरिया है. उस एरिया में एक्चुअली बहुत चीटिंग होती है मेरे भाई. द फैक्ट दैट तुम ये कह रहे हो कि चाहे कितना सिक्योर इंसान हो जो एक्चुअली में केयर करता है वो 5 सेकंड के लिए क्यूरियस नहीं होगा. वो 5 सेकंड के लिए कहेगा ओके अगर मुझे कोई डेटा ही नहीं था इस चीज के बारे में और मुझे पता ही नहीं कौन है ये, लेट्स से बस मुझे इतना पता है ऑफिस जाने वाला इंसान है, देन मे बी आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस, क्या करता है वो, शादीशुदा है, सिंगल है, क्या सीन है. You don't just move beyond एक सेकंड में कि मुझे कोई डेटा ही नहीं चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं सस्पिशियस होऊंगा पॉइंटलेसली, लेकिन क्यूरियस तो मैं होऊंगा ना
ये सेम चीज अगर लड़की भी किसी की भी पार्टनर हो, अगर किसी लड़की का टेक्स्ट आया हो लड़के के फोन पे और वो लंच या कॉफी के लिए बुला रही हो, सेम क्यूरियोसिटी लड़की के मन में भी आएगी। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, दिस इज समथिंग दैट वुड इन्वोक क्यूरियोसिटी, डिटेल, हु इज दिस पर्सन, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, व्हाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस जो तुम लोग को करना है, और उसके लिए कॉफी क्यों। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि कॉफी काफी हद तक ओवरलैप करता है डेट्स के साथ भी, दैट्स व्हाई इट्स कॉमन सेंसिकल। अगर काम की बात करनी है तो भाई तुम ऑफिस में मिलते हो रोज, वहां पे करो ना, बाहर क्यों जाना पड़ रहा है तुमको, किस नेचर की फ्रेंडशिप है, कितनी बातें तुम शेयर करते हो उस इंसान के साथ, प्लस उसके बाद तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है तुम्हारे पार्टनर के साथ विद रिगार्ड्स टू अदर पीपल ऑफ ऑपोजिट जेंडर्स। हर रिलेशनशिप में अलग अलग होता है। कई रिलेशनशिप में लोग होते हैं जो कहते हैं भाई स्टार्टिंग में कि हम अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हम दोस्ती से अलाउड नहीं करेंगे, दोनों के लिए। अक्वाइंटेंसेस अलग चीज हो गई, कॉलीग्स अलग हो गए, पीयर्स अलग हो गई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अलग हो गई, वो तक सही है। क्लोज फ्रेंडशिप्स अलाउड नहीं है, काफी रिलेशनशिप में नहीं होती, क्योंकि भाई पछड़ा नहीं चाहिए। उसके अंदर भी फिर धारा आ जाती है। कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपके दोस्त बन रहे हैं, बट आप क्लियरली अट्रैक्टेड हो ही नहीं उनको देख के। उनको देख के तुम्हारा पार्टनर भी फील नहीं करता जेलस कि भाई हाँ ठीक है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त है जिसको तुम्हें देख के पता है कि भाई इसका तो कुछ नहीं होने वाला, लेट्स बी वेरी रियल, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, तो तुम शायद नहीं फील करोगे कि मुझे इससे कोई थ्रेटन फील करना होगा या फिर इसकी इंटेंशन से मुझे कोई परेशान होने वाली है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई, देखने में लेट्स से इंसान बहुत खराब है। सिमिलरली अगर कोई लड़की की बात कर लो, तुम्हारा पार्टनर अट्रैक्टेड नहीं है इससे, ना ही वो भी इससे अट्रैक्टेड है बाय द वे, बट वहीं पे अगर सिचुएशन फ्लिप करो, तुम कह रहे हो मेरा बॉयफ्रेंड की जो फ्रेंड है वो सुपर अट्रैक्टिव है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसे करता है कि क्या वो अट्रैक्टिव है, तो तुम्हें भी पता है झूठ बोल रहा है वो, उसको भी पता है वो झूठ बोल रहा है। बात यह है कि भाई तुम सिंपल ह्यूमन फैक्ट्स अट्रैक्टिवनेस के प्रिटेंड कर रहे हो सही नहीं है, तो कुछ तो घोटाला या घपला है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है भाई अच्छा सुनो मेरा ये फ्रेंड है, और तुम उसको देखते हो भाई वो क्लियरली सुपर अट्रैक्टिव इंसान है, लेट्स से सुपर सक्सेसफुल है, ठीक है, लेट्स से एथलीट है भाई, वो अमीर घर से भी है, बढ़िया सी कार चलाता है, तो जेन्युइन बात है तुम थोड़ा सस करोगे, क्योंकि फिर वहां पे टोटली फिर मैटर क्या आएगा, क्या उसको बहन की तरह दिखता है, चरित्र कैसा है लौंडे का, तो तुम पता चल रहा है वो तो लड़कियों के साथ सोता है, वो तो उसका तो कोई सीरियस नहीं चलता, तो भाई वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक्सेप्शन है। पॉइंट यह आ जाता है ना भाई, यहां पे सिक्योर की बात है ही नहीं, यहां पे सस की बात है। इनसिक्योरिटी वहां होती है जहां पे लड़की ने अभी तक जितनी धाराओं के हिसाब से बात कर रहा हूं, कोई गलत चीज नहीं करी, लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूं इंटेंशनैलिटी जिसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जहां एविडेंस है या लेट्स से डाउट है, वहां बात सिक्योरिटी की नहीं आती, वहां बात इंटेलिजेंस की आती है। एनी इंटेलिजेंट पर्सन वुड अटेंड टू डाउट, भाई वो डाउट को अटेंड करेंगे। अरे इट्स ओके, चिल, तुम भूल गई होगी। अरे व्हाई विल आई फील इनसिक्योर? तुम सो द डायलॉग इज कि तुम भूल गई होगी, मुझे बताना। आई वुडंट इवन डेल्व इनटू कि दिस रिलेशनशिप दैट हैज बीन गोइंग ऑन, जो अब कॉफीज पे जा चुकी है, तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं, बट यू क्लियरली भूल गई तुम। श्योर, एज इफ दैट हैपेंस, एंड देन लड़की ऊपर से तुमसे कह रही है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया तुम इनसिक्योर फील करोगे, बिकॉज दैट वुड बी द ओनली क्वेश्चन जिसका रिप्लाई इंसान ये करेगा कि व्हाई वुड आई फील इनसिक्योर। इट्स योर वर्क। और एक काम और करना, मेरे लिए एक ग्रिल चीज सैंडविच पैक करा लेना, बिकॉज आई रियली वांट टू हैव दैट। आज मेरा चीट डे एंड आई रियली वांट टू हैव माय चीट मील। तो ये बच्चे ना मान नहीं रहे हैं यार, पटाखे अभी दिवाली आई भी नहीं है। आई विल सजेस्ट कि तुम कैश कैरी करो, बिकॉज हर बार ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं करती। कैश चाहिए दूं है, ऑलराइट, हैव फन एंड वर्क सिंसियरली, ऑलराइट। इस पे 3,90,000 लाइक्स हैं इस पे, बट आई अंडरस्टैंड बहुत लोग इसको देख के गरिया ही रहे होंगे। जिंदगी में एक चीज मैं बताऊंगा, और ये बहुत छोटी सी मेरी दरख्वास्त है तुम सब लोगों में से, अगर आपका पार्टनर आपको कोई चीज जिसके पीछे आपको एक्चुअली में जेन्युइनली डाउट है, आपका अलार्म बज रहा है आपकी खोपड़ी पे, या आपकी क्यूरियोसिटी बहुत कस के जगी हुई, या फिर इट जस्ट डजंट मेक सेंस, हिपोक्रेसी दिख रही है, डोंट लेट अदर पीपल या तुम्हारे पार्टनर को बुलडोज थ्रू दोस थिंग्स इन द नेम ऑफ की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी और सेफ्टी वर्ड बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, तो सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ आती है। सेफ्टी दो तरह से हो सकती है, एक है कि मुझे अपने साथ मैं सेफ हूं, ठीक है, तो ये अगर जा भी रहा है जाए, दैट्स एक्चुअली वेरी बिग मार्कर ऑफ सेफ्टी। दूसरा, हम वार्तालाप से सेफ्टी क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई वी बोथ फील सिक्योर विद ईच अदर। अगर आप रिलेशनशिप में अनसेफ फील कर रहे हो, चीजें आपको पता चल रही हैं जो कि आपको कम्युनिकेट नहीं करी गई थी, तो वो टीम नहीं है, आपसे डेलिबरेटली चीजें छुपाई जा रही हैं। एक इंसान है, लेट्स से अगर ये चीज है, इसमें वन ऑफ द वेज क्या होगा कि भाई कौन है ये, ओके, क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेट मी सी व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट, लेट्स सी इफ इट्स जस्ट वर्क, लेट्स सी द टेक्स्ट। और सामने वाला कहता है नहीं हम नहीं देखने देंगे तुम्हें, आई थिंक दैट्स अ रेड फ्लैग 100%। तो अगर आप वर्बली इंश्योर कर रहे हो किसी को कि हमारा रिश्ता ये है,
उसके पैरामीटर्स ये हैं, तो प्रूफ में भी इंश्योर करने में कुछ जा नहीं रहा। अगर वो वैसे ही होगा तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहोगे देख लो यार भाई, तू देख चैट देख, कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, चैट देख लो। लेकिन अगर चीज इंसान छुपा रहा है और उल्टा तुम पे डाल रहा है ये वर्ड फेंक के इनसिक्योर, प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी टू अ ग्रेट डिग्री रिलेशनशिप में होनी चाहिए। आपकी रिलेशनशिप आपके सबसे क्लोजेस्ट लोग यानी कि आपकी बहन हो गई, भाई हो गए, वो रिलेशनशिप अलग है। अगर मैं लड़की हूं और मेरी 4 अलग फीमेल फ्रेंड्स हैं, वो कॉन्वर्सेशन सेक्रेड है। सिमिलरली जो लौंडा है वो अपने प्राइवेट दोस्तों के साथ क्या बातें कर रहा है, अपने भाइयों के साथ क्या बातें कर रहा है, अपनी बहनों के साथ क्या बातें कर रहा है, अपने मम्मी पापा के साथ क्या बातें कर रहा है, वो उन कंप्लीटली डिफरेंट रिश्तों को निभा रहा है और वो जो डायनेमिक्स है उनको फुलफिल कर रहा है। तो ये दोनों में ये रिश्ते इम्यून है कंप्लीटली। कोई बॉयफ्रेंड अगर तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी टेक्स्ट क्या हो रही है, तुम्हारे दोस्तों के साथ ग्रुप में क्या टेक्स्ट हो रहा है, वो बैठ के पढ़ रहा है, मेरे को लगता है वो थोड़ी सी बाउंड्री क्रॉस करने वाली चीजें हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक अलग डायनेमिक्स बने हुए हैं, वो कॉन्वर्सेशंस उनके बीच की हैं। लेकिन कॉन्वर्सेशन जहां पे बॉयफ्रेंड एक नई लड़की से बातें कर रहा है ऑफिस में, या लड़की एक लड़के से बातें कर रही है, ये दोनों ट्रांसपेरेंसी के अंदर आते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते वक्त ये डिस्कस करते हैं कि बाउंड्रीज क्या हैं। तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं एक दूसरे से कि भाई जो भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होंगी वो यही होंगी, कभी इसके बाहर नहीं होंगी। तो हम इसमें कुछ छुपाते नहीं हैं, हम ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं कि यही कॉन्वर्सेशन होने वाली हैं। रूल्स आप दोनों ने साथ में सेट किए हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन ऐसी कोई प्राइवेट है ही नहीं, हो ही नहीं सकती बाय द रूल सेट बाय यू, कि सामने वाला नहीं देख पाए, कि सामने वाले पढ़ने योग्य नहीं है। वो आपने बाय रूल सेट किया है कि कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी ही नहीं कि हम पढ़ ना पाए एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन और हमें शर्म आ जाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप सिंपल ये कह सकते हो ठीक है, लेट मी रीड द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि तुम एक नई रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो, मुझे बस ये देखना है जो हमने रूल्स अग्री किए थे वो रूल्स केप्ट हैं कि नहीं है। और अगर तुम रूल्स तोड़ रहे हो तो ये रिलेशनशिप अब बची ही नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो टेक्निकली, क्योंकि सडनली नया इंसान कहां से आ गया, तुम कॉफी पीने कहां से जा रहे हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं है इस इंसान के बारे में, मैं कुछ नहीं जानता इंसान के बारे में, तुम्हारा इस इंसान के साथ रिश्ता किस नेचर का है एक बार मेरे को दिखाओ, तो वेरीफाई कर ले। तो अगर ऑफिस की प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो भैया उसको ऑफिस तक रहने दो और प्रोफेशनल रहने दो, उसको पर्सनल रिलेशनशिप क्यों बना रहे हो? कॉमन सेंस। क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर में ये मत कहना अगर कोई कमिटेड है तो दूसरों से अट्रैक्टेड नहीं होता। लोग कमिटेड चीटिंग नहीं करते, कमिटेड लोग रिश्तों की मर्यादाएं नहीं तोड़ते हैं, बहुत कॉमन है। और क्योंकि एविडेंस है ये कॉमन है, इसलिए तुम्हारा बनता है कि तुम सिक्योर नहीं, विजिलेंट रहो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि तुम्हारे को ना लगा दे। तो यहां पे बात है ही नहीं कि तुम इनसिक्योर हो, बात है कि मेरी सेफ्टी की बात है, एक्चुअली मेरी सिक्योरिटी की बात है। क्योंकि बहुत कॉमन प्लेस है जहां पे लोग विश्वास का फायदा उठाते हैं। ट्रस्ट बट वेरीफाई, प्रूफ दिखा दो ना यार, खत्म हो जाएगी। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको देख ले यार। और ये सेम चीज तुम पे भी अप्लाई होती है, बाय द वे दोनों लोगों पे अप्लाई होती है। फोन पड़े होने चाहिए दोनों के सामने, लेकिन अपने अंदर से मर्यादा होनी चाहिए कि तुम किसी इंसान की, उसकी बहन, दोस्त, भाई, इन सब की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस ना पढ़ो। सिमिलरली तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे भाई से, तुम्हारे दोस्तों से क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये इंसान पढ़े, या फिर तुम जब साथ में बैठे हो तो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे होते हो ये इंसान सुने। लेकिन अगर तुम किसी लड़की से बातें कर रहे हो तो वहां पे तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए एट ऑल मोमेंट यू शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट तुम एक रिलेशनशिप में हो, तो तुम उस रिलेशनशिप में उस इंसान को स्क्रू ओवर नहीं कर रहे हो। तो तुम जो भी ये मद्देनजर रखते हुए कॉन्वर्सेशन करोगे वो बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही सीमित कॉन्वर्सेशन होगी, लिमिटेड होगी टू फैक्ट्स, क्या एक्सचेंज है और ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो तुम्हें शेयर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एक्चुअली में प्राउड होगे शेयर करने में कि देखो यार जो हमारे रूल्स है मैंने मेंटेन किए, हाई फाइव। ये होता है, प्राइड आती है उस चीज में कि देखो सेल्फ कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, सुंदर है, कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बिहेवियर ये है। तुम शो ऑफ करोगे, उसको छुपाओगे नहीं।